चलिए क्वेश्चन नंबर 32, अदिति आप ही पढ़ो बेटा इसको मेरे लिए, क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 32। अदिति हाँ भैया। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है? कौन सा है भैया मेरे को? क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पे दिखा रखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये सुरेश रमेश वाला है क्या? नहीं, क्वेश्चन मैंने किया है, रुको रुको। ए बी वाला। चलो मैं ही पढ़ देता हूँ यार, स्क्रीन पे क्वेश्चन बेटा, स्क्रीन से पढ़ लेना। हाँ तो भैया क्वेश्चन है, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी who started profit and losses in the ratio 2:1 2:1 as at 1st April 2018. ओके, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। बैलेंस शीट में बेटा क्या क्या कुछ स्पेशल दिख रहा है जो हमने किया हो? भैया रिजर्व्स, जर्नल रिजर्व्स। ठीक है, और जर्नल तो नहीं है, रिजर्व्स है। ठीक है, और बस बाकी एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। पढ़ाइए, बताइए, पढ़ो, आगे पढ़ो। भैया बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में है, लायबिलिटी साइड में नहीं बस नीचे ऑन द अबव से पढ़ो बेटा, ऑन द अबव से। अच्छा, ऑन द अबव डेट द पार्टनर्स चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो to 3:2. ठीक है। For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 3,000. 3 The लाख है। partner चलो पढ़ो पढ़ो। गुडविल the न्यू partner also agreed for following. For A, the value of land and building will be 5 lakh. यानी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी? 290 थी, अब 5 लाख हो जाएगी, यानी बढ़ गई है। ठीक है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। आगे बढ़िए। ठीक है। Reserves is to be maintained at 3 lakh. ये क्या कहना चाह रहा है? रिजर्व की वैल्यू क्या करनी है? 3 लाख पर लेकर जानी है। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ। आगे बताओ क्या कह रहा है। The total capital of the partner in the new firm will be 6 lakh, which will be shared by the partners in their new profit sharing ratio. तो ये तो हो जाएगा आराम से क्वेश्चन, बस एक आपको रिजर्व वाला आपको प्रॉब्लम करेगा। चलिए बताते हैं। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट खींच लीजिए, पहले फॉर्मेट खींचो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 32 फॉर्मेट खींचते हैं, फटाफट करते हैं। बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। कितने पार्टनर्स हैं इसमें? ए और बी, 2 ही पार्टनर्स हैं बेटा, ए बी और ए। ठीक है, उसके बाद बनानी है मेरे को बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना देते हैं फॉर्मेट, बैलेंस शीट। उसके बाद आ जाते हैं वर्किंग नोट्स। ठीक है बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है हमारा? फटाफट बताओ, कौन बताने वाला है? फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। सैक्रिफाइसिंग शेयर। बताइए फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। वेरी गुड। अब फटाफट बता दो कितने पार्टनर्स हैं? एक ए है, एक बी है। ओल्ड शेयर क्या है बेटा इनके बीच में? 2/3 1/3। ठीक है, और न्यू शेयर क्या है बेटा? 3/5 और 2/5। वेरी गुड। जरा बता दो कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेक्रीफाइस। थोड़ी बहुत स्पीड होनी चाहिए आपके में ना, तभी क्वेश्चन करने में का फ़ायदा है, नहीं तो पेपर में रह जाओगे पीछे। ये आ गया गेन, यानी यहाँ पर बी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ए सेक्रीफाइस कर रहा है। गेनिंग टू सेक्रीफाइस किसी की एंट्री करेंगे तो बी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने कर था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बेटा।
ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल होती है। ओल्ड गुडविल इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो उसका कुछ नहीं करेंगे, पर हमें सेकंड नोट की बात करूँ तो न्यू गुडविल दे रखी है मेरे को कितने रुपए की, 3 लाख रुपए की। और मुझे पता है न्यू गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी एंट्री हो जाएगी बेटा बी डेबिट टू ए, और कितना अमाउंट से होगा, 3 लाख डिवाइड बाय 15, तो 15 टू जो आपका 30 हो जाता है, डेट इज 20,000 से आ जाएगा। तो आप कर दीजिए 20,000 एंड 20,000। तो बेटा बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, यानी बी के कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा 20,000 से। किस वजह से हुआ, ए इस कैपिटल के वजह से हुआ, वेरी गुड। और ए के कैपिटल अकाउंट को मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है 20,000 से। ये किस वजह से हुआ, बाय बीस कैपिटल के वजह से। आई होप फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हुआ होगा। उसके बारे में हम फर्स्ट होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, वो हमने कर लिया। सेकंड होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बेटा वो कर लिया। थर्ड क्या होता है बताइए, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अब बेटा वर्किंग नोट 3 पे चलते हैं। उसके बाद बात आती है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स की। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में बेटा मुझे रिजर्व्स की वैल्यू दे रखी है, बताओ कितनी दे रखी है, 1,50,000, ठीक है ना। रिजर्व्स की वैल्यू दे रखी है बेटा 1,50,000, और मुझे बोला गया है कि इस रिजर्व को बनाना है कितने रुपए पे, 3 लाख पर, यानी 1.5 लाख को हटा करके 3 लाख रिकॉर्ड करना है। तो मैं कुछ नहीं कर सकते, इसमें क्या करेंगे, इसको तो राइट ऑफ कर दो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किसमें, अमंग पार्टनर्स में। एंट्री क्या हो जाएगी, पुराने वाला हटा दो 1.5 लाख और नया 3 लाख वाला रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। यही कहना चाह रहा है बेटा ये क्वेश्चन में। रिजर्व टू बी मेंटेन एट 3 लाख, 3 लाख पे मेंटेन करना है, तो 1.5 लाख हटा करके 3 लाख हम दोबारा से क्रिएट कर लेंगे। तो 1.5 लाख हटाने के लिए एंट्री क्या होगी, रिजर्व्स, बताओ, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। इनकी ओल्ड रेशियो है बेटा 2:1, तो रिजर्व 1.5 लाख के हटेंगे तो कितने से करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 1 लाख और 50,000। अब मुझे क्या करना है, 3 लाख रुपए के रिजर्व्स क्रिएट करने हैं। बेटा ये मैंने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड रेशियो में हटा दिया, पर अब न्यू फर्म के अंदर मुझे बुलाने 3 लाख रुपए, तो न्यू रेशियो यूज़ करूँगा, ओल्ड रेशियो यूज़ करूँगा, न्यू रेशियो यूज़ करूँगा, क्योंकि न्यू फर्म के अंदर आने हैं। न्यू फर्म के अंदर रेशियो क्या होती है, चेंज हो गई है। तो पहली एंट्री ये होगी बेटा, दूसरी एंट्री 3:1 की रेशियो में होगा। और रिजर्व क्रिएट करने के लिए क्या होगा, ए कैपिटल डेबिट 20 कैपिटल डेबिट टू रिजर्व्स, यानी मैंने यहाँ पर न्यू रिजर्व्स क्रिएट कर दिए। ये हो गया बिंग ओल्ड रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो एंड बिंग न्यू रिजर्व्स created in new ratio in new form। तो बेटा इस बार मुझे बनाने हैं 3 लाख के रिजर्व्स, तो ये आपका है 5 से डिवाइड करेंगे, 63 से 180 और 120, ठीक है जी। तो ये वाली एंट्री पास कर देते हैं फटाफट से, रिजर्व्स को हटा के दूसरे नए रिजर्व्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले पुराने रिजर्व्स हटा दूंगा, तो बाय रिजर्व्स कितने कितने हटे थे, 1,50,000। तो ए के में 1 लाख और बी के में 50,000। और अगर मुझे दोबारा न्यू रिजर्व्स क्रिएट करने हैं तो बेटा यहाँ पर न्यू रिजर्व्स क्रिएट हो जाएंगे, 2 रिजर्व्स। और कितना कितना लेंगे ए और बी से रिजर्व्स क्रिएट करने के लिए, हम लेंगे बेटा 180 और 120, ठीक है, 180 और 120। चलिए लेते हैं, करते हैं इसको 180 और 120, 1,80,000 और 1,20,000। इस हिसाब से मेरे जो बैलेंस शीट में रिजर्व्स हैं उनके वैल्यू चेंज होकर के हो गई है अब 3 लाख, जो मैंने न्यू रिजर्व्स बनाए हैं। बेटा रिजर्व्स के बाद किसकी ट्रीटमेंट होती है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस की, जो कि मेरे को नहीं दे रखे। उसके बाद होती है रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, जो कि मेरे को नहीं दे रखे हैं। उसके बाद बात करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की। चलिए देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या जाएगा। एडजस्टमेंट देखिए इधर, एडजस्टमेंट में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी 5 लाख, यानी मुझे लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है, 5 लाख करनी है। पहले कितनी थी, 2,90,000 थी, तो 2,90,000 में बढ़ाने के लिए मुझे कितने से बढ़ानी पड़ेगी,
2,10,000 से, चलिए इसको बढ़ा देते 2,10,000 से। तो बेटा बढ़ाने के लिए क्या करूँगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करूँगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2,10,000। ठीक है जी। उसके बाद बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट की कोई भी एंट्री मेरे को नहीं दे रखी, कुछ भी नहीं दे रखा। चलिए तो इसको बंद कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो 2,10,000 और बेटा इधर भी 2,10,000, ये आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1 है। ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। 2,10,000 तो 3 से डिवाइड करेंगे, 7 to 1,40,000 एंड 70,000। बेटा ये पार्टनर्स में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, पार्टनर्स की कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन 1,40,000 और 70,000। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं आपका कैपिटल एडजस्टमेंट पर। कैपिटल एडजस्टमेंट में कहा गया है कि जो फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख। ठीक है, और वो किस रेशियो में होनी चाहिए, न्यू रेशियो में। चलिए इसको देखते हैं। अच्छा मुझे कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं ए और बी के 3 लाख और 2 लाख, ये भी तो लिखना है मेरे को, ये मैंने लिखा नहीं है अभी कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस बीडी तो लिख लेता हूँ 3 लाख और 2 लाख बाय बैलेंस बीडी 3 लाख और 2 लाख। अच्छा यहाँ पर टू बैलेंस सीडी निकाल देते हैं, और तो कुछ करना नहीं है इसमें, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट कर लेंगे बेटा। ये कितना आ गया, 7, 5, 12, ये हो गया 3,20,000। 3,20,000, 3,20,000 में 1,20,000 जाएगा तो बचेगा 2 लाख। 2 लाख में 2 गया तो 1,80,000। इधर आ गया 3, 4, 5, 5, 40, 5,60,000। इधर भी आ गया 5,60,000। 5,60,000 में से 4,80, 3,80,000। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ। अच्छा ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका उतरेगा फिर से बाय बैलेंस बीडी 3,80,000 और 1,80,000। और बेटा मेरे को नया सीडी बनाना है, तो चलो ये नया सीडी बनाते हैं। नया सीडी में बोला कि कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम। न्यू कैपिटल आपको दे रखी है, न्यू कैपिटल दे रखी है बेटा आपको 6 लाख रुपए। इसको मुझे करना है न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या है, 3:2, यानी कितनी होनी चाहिए, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 1 20, 1 20 तो 3,60,000 और 2,40,000। तो ये बेटा आपके न्यू बैलेंसेस, न्यू कैपिटल आ गई। तो 3,60,000 और 2,40,000 न्यू बैलेंसेस हैं, उसको मैं लिख देता हूँ। 3,60,000 और 2,40,000, 3,60,000 और 2,40,000। तो बेटा 380 थे, मेरे को चाहिए थे 360, तो उससे क्या कहूँगा, भाई 20,000 रुपये घर ले जा। तो यहाँ आ गया 20,000। तो बेटा इसमें बोला गया है कैश से करना है, तो 2 कैश ये ले गया। और उधर बेटा 240 चाहिए थे, 180 हैं, तो बाकी पैसा लेकर के आएगा, यानी बी पैसा लेकर के आएगा बाय कैश। दो कौन सी एडजस्टमेंट है? कैपिटल एडजस्टमेंट है बेटा, इसमें दे रखा है कि कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए न्यू रेशियो में, तो मैंने कैपिटल को 6 लाख को न्यू रेशियो में बांट दिया। बाकी ए लेके जा रहा है, बी लेकर के आएगा पैसा। बी के पैसा कितना लेके आएगा, करो 240 में से 180 माइनस करो। 240 में 40 गए, 2 में और 40 गया तो बचा 160। 160 में 1 गया तो 60,000। तो बी 60,000 लेकर के आएगा, जबकि ए 60,000 लेकर के जाएगा।
चलिए आ जाते हैं हम अपनी बैलेंस शीट पर, और तो कुछ खास करना नहीं है इसमें। बेटा बैलेंस शीट में आपको लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 2,90,000, जो कि हमने बढ़ा करके अप्रिशिएट कर दी थी 5 लाख तक। तो अब लैंड एंड बिल्डिंग की न्यू वैल्यू है 5 लाख। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, फर्नीचर वही अपना 80,000 आ जाएगा। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक 240 था 240 ही आ जाएगा। उसके बाद डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, डेटर्स 150 था 150 का 150 आएगा। बैंक में भी कोई चेंज नहीं है, बैंक 60,000 था 60,000 आ जाएगा। बट कैश मेरे पास 30,000 था, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर कितना कैश आया है, 60,000 आया है, तो बेटा यहाँ 60,000 कैश में प्लस हो जाएगा। और कितना कैश गया है बेटा, यहाँ देखो 20,000 रुपये कैश गया है, ए लेकर के गया है 20,000 रुपये, तो 20,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो 30 और 60 90, 90 में से 20 गए, 70,000 रुपये का कैश बचेगा मेरे पास। बात समझ में आई कैसे करना है, कैश अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है इसमें, आप लोगों को तो आना चाहिए ये सब। और अगर मैं लाइबिलिटी साइड की बात करूँ तो रिजर्व्स की वैल्यू मैंने लिखी थी। क्रेडिटर्स की बात करूँ तो क्रेडिटर्स आएंगे बेटा 2 लाख, और कैपिटल अकाउंट्स आप लोगों को पता ही है, अभी निकाले हैं ऊपर हमने नए CD A B की वैल्यू 3,60,000 और 2,40,000, तो टोटल हो गया 6 लाख। तो बेटा 6 3 9 2 11 लाख, और इधर हो गया 5 लाख 5,80 और 40, 6 20 8 20 9 20 9 70 10 30 और 70 11 लाख। बेटा देखो 11 लाख आ रहा है टोटल बैलेंस। आई होप कहीं किसी को दिक्कत हो तो बेटा बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे हुआ है ये? ठीक है बेटा, अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। विदाउट कैपिटल, ये तो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला था। ठीक है, वेरी गुड। और आप लोगों के लिए हाँ जी, किसी का और कोई क्वेश्चन है? किसी को डाउट हो किसी क्वेश्चन में? चलिए एक काम करते हैं, अगर नहीं है तो हम करते हैं ये वाला इलस्ट्रेशन। अच्छा लग रहा है इलस्ट्रेशन देखने में ये। चलिए इलस्ट्रेशन 1/8/18। एटीनथ इलस्ट्रेशन करते हैं। कोई है एक जना जो मेरे लिए क्वेश्चन रीड कर देगा? कौन सा सर? 18th इलस्ट्रेशन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीड कर दो मेरे लिए। P, Q, R and S were partners in a firm, sharing profit in the ratio 1:4:3. ठीक है बेटा। On 1st April 2016, their balance sheet was as follows. ठीक है, Workman compensation. वेरी गुड। From the above date, partners decided to share the future profit equally. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 2,70,000. वेरी गुड, ठीक है। The partner also agreed for the following. Claim against workman compensation reserve was estimated at 2 lakh. और बेटा रिजर्व थे कितने हमारे पास? Capital रिजर्व्स कितने हैं? 170 के, है ना? 1,70,000. और क्लेम कितना है? 2 लाख रुपए का, तो 30,000 कहाँ से आएंगे? 2 lakh. Revolution account. वेरी गुड, आगे पढ़िए। सेकंड एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट बोल रहा है नहीं बोल रहा? अरे सुन लो भाई एक बात, हर एक किसी क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट घुसा देना। जिस क्वेश्चन में बोलेगा सिर्फ उसी क्वेश्चन में करना है,
पढ़ो सेकंड पॉइंट बेटा मुस्कान। Capitals of the partners were to be adjusted according to new profit sharing ratio by bringing or paying cash as the cash may be. ठीक है। Prepare revolution account, partners capital account and balance sheet of the following reconstituted form. वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओल्ड रेशियो हमें दे रखी है, न्यू रेशियो हमें दे रखी है, न्यू गुडविल दे रखी है और सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है क्लेम की। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन 18। तो बेटा मुझे इसमें रिवैल्यूएशन में तो सिर्फ मुझे एक ही एंट्री दिखी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की, और कुछ भी नहीं देखा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरे हिसाब से छोटा सा ही बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मैं यही बना देता हूँ। कितने पार्टनर्स हैं इसमें? 4 पार्टनर्स दिख रहे हैं ना, PQRS। चलिए Yes, sir. छोटा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। छोटा पीछे पिछले पेज पे बनाएंगे आप। अच्छा इलस्ट्रेशन 18 रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। PQRS इनके सबसे पहले BD ही लिख देते हैं वरना भूल जाते हैं हम। बाय बैलेंस BD दे रखे हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। ठीक है जी। उसके बाद बैलेंस शीट बोला है तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच देते हैं। उसके बाद आ जाएंगे आपके वर्किंग नोट्स। तो सबसे पहले बेटा हमारा स्टेप क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग शेयर, डेट इज ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। वेरी गुड। जरा मुझे ओल्ड शेयर बता दो एक बार, कितने कितने हैं? हाँ जी बताइए। 1 4 5 6 7 8 9 10। 1/10, 4/10, 2/10 और 3/10। जबकि न्यू रेशियो क्या है? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने करवाया है क्या? ये क्वेश्चन Yes, sir. करवा चुका हूँ मैं ऑलरेडी पहले। Yes, sir. तो बेटा बोलते क्यों नहीं कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन करा दिया? हद होगी। चलो अब कर लो। मुझे रेशियो से ध्यान आया कि ऐसा क्वेश्चन किया है हमने। चलिए कोई बात नहीं। 10 2 1 2। जिसको समझ में नहीं आया होगा अब देख लो, अब आ जाएगा। ठीक है। 5 20 LCM, 20 LCM और 20 LCM। ठीक है। 10 2 4 8 4 5 10 2 2 4 5 2 3 6 -5। तो बेटा ये आ रहा है आपका -3/20, 3/20, -1/20 और 1/20। ये आ गया आपका गेन, सेक्रीफाइस, गेन। बेटा क्वेश्चन अलग है, वो हमने अलग किया था, फिगर सेम है थोड़ी, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर रखा है। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम। ठीक है, इतना मेरे ख्याल में सबको समझ में आया होगा जो तक अभी तक हमने किया है इसमें। तो इसमें गेनिंग कौन कौन है? P और R हैं। तो एंट्री हो जाएगी P और R डेबिट टू Q एंड S। ठीक है, और अमाउंट कितना आएगा? ये सेकेंड नोट है न्यू गुडविल। न्यू गुडविल कितनी दे रखी है बेटा मेरे को? 2,70,000। तो बेटा 2,70,000 का मैं करूँगा
P को करूँगा 3/20, 3/20, Q का रहेगा 3/20, R का रहेगा 1/20 और S का रहेगा 1/20। तो बताना 2,70,000 को करो 1/20, 2,70,000 डिवाइड बाई 20, तो बेटा आ गया आपका 13,500 और ये भी 13,500। और अगर मैं इसको इंटू 3 कर दूँ तो ये आ जाएगा 40,500 और 40,500। तो बेटा पुट कर देते हैं इसको फटाफट। मुझे P और अकाउंट R के अकाउंट को डेबिट करना है, कितने से? 40,500 और 13,500, P और R कर दो, डेबिट करना है P और R को 40,500 और 13,500 से। किसके वजह से? Q एंड, वेरी गुड। और बेटा यहाँ पर देखो मुझे Q और S के अकाउंट को क्रेडिट करना है 40,500 और 13,500 से। Q एंड S 40,500 और 13,500 किसके वजह से? बाय P एंड R। वेरी गुड। तो बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद क्या होता है? रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। तो रिजर्व्स में मेरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। चलिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट क्या होने वाली है? Workman compensation reserve account debit. Revolution account debit to claim workman compensation reserve. ठीक है, WCR है मेरे पास कितने का? 170 का। 30,000 मैं रिवैल्यूएशन से लूँगा और क्लेम आ जाएगा मेरा 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो बैलेंस शीट में मैं क्लेम डाल देता हूँ। क्लेम अगेंस्ट WCR 2 लाख रुपीस। और बेटा रिवैल्यूएशन में चले जाएंगे 30,000 टू WCR, सॉरी क्लेम अगेंस्ट WCR 30,000। और बेटा रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेरा हमारा हो जाएगा लॉस। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन लॉस और ये बढ़ जाएगा PQRS में ओल्ड रेशियो में। तो ज़रा मुझे बता दीजिए ओल्ड रेशियो क्या है? सर P को आएगा 12,000। P को 12 कैसे आएगा? 30,000 का लॉस है ना, 3,000 आएगा ना, 10 से डिवाइड कर दोगे 3,000, फिर उसका 4, तो 3 4 जा 12, 2 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है, और बेटा ये लॉस है तो लॉस क्या हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा। और राइट ऑफ करने के लिए क्या करूँगा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस डेबिट साइड करते हैं। 3,000, 12,000, 6,000 और 9,000। ठीक है, उसके बाद बेटा ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस होते हैं, लॉसेस है नहीं। उसके बाद होता है आपका रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, वो है नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आती है कैपिटल एडजस्टमेंट्स। चलिए कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए पहले एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया मेरा, तो मुझे क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। इधर मैंने एक टिक लगाया था, ये हो चुका है मेरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन का। क्लेम वाला फर्स्ट पॉइंट हो गया और सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट का ये, तो इसको मैं कर लेता हूँ। इसमें बोला कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए पार्टनर्स की कैपिटल, और न्यू कैपिटल नहीं दे रखी, तो न्यू कैपिटल क्या करना पड़ेगा? मेरे को निकालनी पड़ेगी। और न्यू कैपिटल क्या होगी? कोई बता सकता है न्यू कैपिटल कैसे निकालूंगा? बताओ कैसे? वेरी गुड। बैलेंस सीडी का नाम क्या होता है? टू बैलेंस सीडी का, वेरी गुड। यानी मैं क्या करूंगा? सम कर दूंगा एडजस्टेड कैपिटल का, है ना। तो पहले एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 5,13,500, 5,13,500, 13,70,000 किसका? एडजस्टेड कैपिटल। अच्छा वेरी गुड। पर अभी मुझे ये वाला बैलेंस तो लिखवाओ, मैं कैसे लिख दूँ एकदम से? 4 लाख, 4 लाख, जल्दी बताओ कितना आएगा? 3,40,500। और यहाँ पर एस के में 4 लाख, 5 लाख, 4,000। चलिए क्यू में कितना आएगा? 3,40,000।
3 लाख कैसे आ जाएगा पी का? जो आपने बैलेंस आर का बैलेंस आर में बैलेंस जो डाला आपने। गलत डाल दिया या? यस सर। एक मिनट, आर का है 4 लाख माइनस 13,500 और माइनस 380,500। ओके 380,500 ठीक है। ये आ गया 2 लाख, 2 लाख, इसमें से 12 गए तो बच गया 3 10 28, 328,500। 2 लाख, 2 लाख में से माइनस कर देंगे 43,500, आ जाएगा 156,500। बाय बैलेंस BD 156,500, 328,500, 380,500 और बेटा 5,04,500 टू बैलेंस CD। तो बैलेंस CD निकालना पड़ेगा हमें, नया कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको वर्किंग नोट्स में। कैपिटल कैसे निकलेगी जरा बता दो। टोटल कैपिटल सबको प्लस करना पड़ेगा ना। 1,56,500 प्लस आरटी बैलेंस प्लस। हाँ 328,500 सर टोटल 13,70,000 आ रहा है। 13,70,000 ठीक है बेटा। 380,500 हाँ सर। यस सर। जरा इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो न्यू रेशियो में। सर 3,42,500। एक मिनट, ये न्यू रेशियो में यानी न्यू रेशियो तो इक्वल है ना। 1:1 का निकाल लेंगे सबका आ जाएगा। कितना आया बेटा? क्या बता रहे हो? 3,42,500। अच्छा ठीक है बेटा। 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500 ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस CD बना लेते हैं न्यू। चलिए CD 3,42,500, 3,42,500 और 3,42,500। तो बेटा चाहिए इसको है इसके पास 156,500, मुझे चाहिए 342,500। तो 342,500, 342,500 कितना लेकर के आएगा? 1,86,000 वेरी गुड। और इसका कम है इसका भी, तो 342,500 चाहिए। ये कितना लेकर के आएगा? 14,000 ठीक है। और इसके पास ये वाला ज़्यादा है, मैं कहूँगा भाई ले जा पैसा। 380,500 है पर मुझे चाहिए 342,500। तो बेटा ये कितना लेकर के जाएगा? 38,000 ठीक है जी। और इसके बाद 5,04,000 ऑलरेडी हैं पर मुझे चाहिए 342,500। तो बता दो बेटा इसका भी कितना लेकर के जाएगा ये? 1,62,000। ठीक है बेटा 1,62,000 बना लेते हैं फटाफट से अब बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट में बेटा फिक्स असेट्स में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 12,70,000 का 12,70,000 ही रहेगा। पर बेटा इस बार ना सेम अमाउंट नहीं निकल रहा और सेम अमाउंट नहीं आ रहा कैश का। पिछले क्वेश्चन जो ऐसा किया था हमने उसमें सेम अमाउंट आ रहा था, सेम अमाउंट जा रहा था, तो कैश के अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं पड़ रही थी। बट इस बार देखो अलग अमाउंट आ रहा है और एक तरह से अलग अमाउंट जा रहा है। हो सकता है मे भी टोटल सेम हो, मैंने लगाया नहीं है, पर हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो कॉन्सेप्ट का हमारा ये कहता है कि जो हमारे करंट असेट्स हैं उसके अंदर कैश भी होता है। तो कैश अकाउंट जो भी होगा मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं 5,30,000 में चेंजेस कर दूंगा क्योंकि करंट असेट्स मेरे को दे रखी है 5,30,000। ये एक काम करो, छोटा सा कैश अकाउंट बना लो, इसको 5,30,000 ही रहने दो। देखो कैश अकाउंट बना लो, एक पीछे वर्किंग नोट्स में 2 मिनट लगने हैं। ऐसी कंफ्यूजन हो तो उससे बढ़िया है कैश अकाउंट बना लिया जाए। बेटा बाय बैलेंस BD डेबिट बैलेंस होता है इसका,
और बाय बैलेंस बीडी मेरे को अलग से नहीं दे रखा, तो मैं मान लूँगा नील, कि मेरे को नहीं पता भाई इसका क्या है, क्योंकि करंट एसेट्स के अंदर, अब करंट एसेट्स के अंदर कैश कितना है मेरे को नहीं पता। तो अभी फिलहाल मैं नील मान के चल रहा हूँ। मैं तो देख लेता हूँ एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा आया तो नहीं है, वो देख लेते हैं। तो मैंने कहा बेटा इधर देखो, मेरे पास पी और क्यू पैसा लेकर के आए हैं। पी लेकर के आया 1,86,000 और क्यू लेकर के आया है 14,000। तो लिख लेते हैं इसको। जब पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। तो आया बाय पी कैपिटल से पैसा आया और मेरे पास क्यू कैपिटल से पैसा आया। बेटा पी से आया है मेरे पास 1,86,000 और क्यू से है 14,000। और बेटा आर और एस पैसा लेकर के गए हैं, तो कैश चला गया मेरे पास से बाय, यहाँ तो 2 आता है, बाय आर कैपिटल और बाय एस कैपिटल। कितना कितना लेकर के गए हैं? आई होप 38,000 और 1,62,000 है ना। 1,62,000। तो इसका टोटल लगाएंगे तो 88 और 14 हो गया 2 लाख, और 1,62 और 38, 70, 70 और 30, 2 लाख। तो बेटा देखो ना कुछ पैसा आया ना गया, तो यानी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसमें भी छोड़ दो, फ़र्क पड़ता तो हम रिकॉर्ड करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ बैलेंस बचा ही नहीं है। तो कैश अकाउंट में कोई बैलेंस पहले भी नहीं था और अभी भी कोई सीडी नहीं बचा, छोड़ दो। तो यानी करंट असेट जो थे वैसे के वैसे लिख देंगे। अगर कोई चेंज आता तो मैं उसको उस हिसाब से प्लस या माइनस कर देता। तो बेटा अगर कैश बचता तो करंट असेट्स के अंदर कैश प्लस हो जाता ना, ठीक है ना। और अगर नेगेटिव आता तो फिर मैं माइनस कर देता, ठीक है। चलिए इधर एसेट्स में तो और कुछ है नहीं। क्लेम हो गया, सन्डे क्रेडिटर्स है, सन्डे क्रेडिटर्स लिख दो। सन्डे क्रेडिटर्स हैं 2,30,000, इनमें कोई चेंज नहीं है। बाकी है कैपिटल अकाउंट्स। तो बेटा कैपिटल अकाउंट सभी को पता है, नए आए हैं PQRS 342,500, 342,500, 342,500 और 342,500। आप लोगों ने टोटल बताया था मेरे को इसका, कितना बताया था? 13,70,000। चलिए लिख देते हैं 13,70,000। तो बेटा टोटल लगाना जरा कितना हो गया? 13 में 30 जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 14, 15, 16, 17, 18। ये हो गया 18 लाख। और 12, 70 और 30, 13, 13, 5, 18 लाख। ये भी हो गया 18 लाख। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, मुश्किल तो नहीं था। किसी को दिक्कत है? दिक्कत तो किसी को नहीं है किसी भी इसमें अब चैप्टर में? बेटा आपका यही होमवर्क है कि इस, ठीक है बेटा, मुझे मैसेजेस मिल गए आप लोगों के, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा आपकी ड्यूटी बनती है, मेरी तरफ से तो ये चैप्टर फुल फ्लैज खत्म हो चुका है। मैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर शुरू करूँगा, ठीक है, और वो होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। समझ में आ रही है बात? तो उससे पहले अपने सारे कॉन्सेप्ट बेटा थर्ड चैप्टर के रिवाइज कर लेना। इस वाले चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे A to Z। एडमिशन कुछ मुश्किल नहीं है, इसी के बेस पे आगे आगे चैप्टर बढ़ गया है बस, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट के रिवाइज रहने चाहिए। और बेटा वी विल हैव अ क्लास ऑन मंडे ऑल्सो, जिसमें हम गुडविल वाले चैप्टर को ख़त्म करेंगे, जो न्यू बच्चे थे 4-5, ठीक है ना। तो हमारी 3 बजे आफ्टरनून में क्लास रहेगी, वो चैप्टर ख़त्म कर देंगे। आई होप वीडियो देख ली होगी सबने, मैंने भेजी थी जो। ठीक है बेटा, वो देख लो, डाउट्स वगैरह निकाल के रखो। और बेटा इस चैप्टर के भी डाउट्स निकालना, मंडे को ज्वाइन हो जाना सारे के सारे। अगर होना चाहें तो हम डाउट्स ले लेंगे आपके, इस चैप्टर के भी डाउट्स ले लेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में गुडविल में ज़्यादा डाउट्स होंगे नहीं, जो भी होंगे जल्दी ख़त्म हो जाएंगे उसके। तो वो कराने के बाद मैं फिर इस चैप्टर के डाउट्स भी ले लूँगा मंडे को 3 बजे। और ट्यूसडे को हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर नंबर 4 पार्टनरशिप का, ठीक है। अभी तो किसी को डाउट नहीं है, क्लास ओवर करें? ठीक, ओके बेटा, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं आपसे।